जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो व्हेन ए प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट कॉज पैरोल can't be denied to such prisoner because it becomes a matter of his या her right। ओके, पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज दियर ओन प्रिजनर रूल ऑन पैरोल लॉ। ये तो आप जानते होंगे कि जो प्रिजनर सब्जेक्ट है, प्रिजनर या जेल, ये स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, ये स्टेट लिस्ट में आता है। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, पुलिस जो है वो भी स्टेट सब्जेक्ट में आती है। तो ओके, लगभग ये दूसरा सही लगा, पहले में सस्पेंस है और क्वेश्चन इसका सही बात है, दूसरा सही है। ये देख लो आप, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों है ऐसा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया था कंसर्न इस बात पे कि जो डिस्पाइट इंटाइटल्ड टू रिमेन्स द सेंटेंस व्हाइल द हियरिंग अ केस ऑफ मर्डर कन्विक्टेड जंपिंग फॉर लॉन्ग। और ये देखो, पहला ये सही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कन्विंस किया था कि ये चीज़ें कुछ गलत हो रही, कंसर्न इस बारे में चिंतित है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? थोड़ा सा जुकाम है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा स्पीड आज कम रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट है, पैरोल इज ए सिस्टम ऑफ रिलीजिंग ए प्रिजनर विथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। मतलब जो पैरोल है वो एक प्रकार सा है जो सेंटेंस यानी जो सज़ा दी जाती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक, तब उसको पैरोल की दी जाती है। ओके, पैरोल कैन बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट। ये देखो, आपको सेंटेंस भी मिला है, मतलब सज़ा भी मिली है और उसके लिए एक व्यवस्था है कि आप पैरोल पे जा सकते हो। तो अब ये आप कह सकते हो मेरा फंडामेंटल राइट है, क्लेम कर सकते हो। लगता है आपको हाइपर स्टेटमेंट हो गई थी ना। ओके, ठीक है। ये ग्रांट की जाता है, जो सफिशिएंट का जज जो होते हैं, जब उनको दिया जाता है तो वो चीज़ समझते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। किसी तरह इलनेस हो, कुछ भी किसी फैमिली से, तो जज के स्वाब विवेक के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उसको सीरियस कॉज लगे तो दे सकता है। और जो ग्रांटिंग अथॉरिटी रहती है, तो जो ग्रांटिंग अथॉरिटी रहती है पैरोल द डिप्यूटी होम सेक्रेटरी। सॉरी, यहाँ हमने जज बोला था, ये एडजस्ट कर लेना आप लोग। जज बोला, सॉरी, ये डिप्यूटी होम सेक्रेटरी है। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? ये तो हमने बता दिया कि पुलिस सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट में है, जेल भी जो है वो स्टेट लिस्ट में है, ठीक। तो ये दूसरा बात सही है, जब जेल है तो अपना रूल बना सकती है पैरोल की, ठीक। और ये देखो, प्रिजनर जो है स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में आता है और प्रिजनर एक्ट है 1894 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2021 के यूपीएससी के PYQ है। ओके, और ये 63 पे हम लोग चल रहे हैं। अभी इसका लगभग 2 लेक्चर और आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2020 का हम स्टार्ट करेंगे PYQ। ओके, सॉल्विंग। अगर जैसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे से हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसकी PPT डाउनलोड करना हो तो एस्पायरेंट क्लिनिक 21222 ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, एट द नेशनल लेवल which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribe and other traditional forest developer। ये देखो, पूछ रहा है फॉरेस्ट एक्ट को जो 2016 में है, इसकी वो कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है। तो आप तुरंत आँख मूंद के ट्राइबल अफेयर पे आ जाओ। ओके,
आँख मूंद लो और ट्राइबल अफेयर पे आ जाओ। ठीक, ओके बेस का हम एक सॉल्विंग देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये तो आपको बता ही दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2016 का, 2006 का। ठीक, और ये कि ऐसे ट्राइबल की जब बात आती है तो हम दीवार कमीशन बना था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से संबंधित 1973 में। और एक पीवीटी आप बहुत सुने होंगे, 75 टोटल है। और इसका एक और ये मैक्सिमम जो है उड़ीसा में है, जो पीवीटीज हैं मैक्सिमम उड़ीसा है, एक 13 के आसपास है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाई जाती है। और इससे और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त। और जो ट्राइबल ग्रुप है, ठीक, उसके पॉपुलम 8.6% है। और गोड जो है, जो एसटी में आती हैं गोड, ये सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्म ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following article the Constitution of India। ये क्वेश्चन थोड़ा उलझाऊ सा है, क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आता क्या, हिंदी में भी। अब अगर जैसे इंग्लिश कमजोर हो तो हिंदी भी पढ़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा लेजिस्लेशन कन्फर्म करता है एग्जीक्यूटिव और administrative authority and the unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of the law violates। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाउंड करता है लेजिस्लेचर को कि आप उड़ नहीं सकते, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। हिंदी में देखो मनमानी, मनमानी मनमौजी अपने मन से नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ लिमिटेशन दी गई है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे जो लॉ बनाओ आप किसी भी चीज़ पे। ओके, और कुछ आर्टिकल हैं, ये तो आप देख लेना एक्सप्लेनेशन। ठीक, और इसमें से एक 28 आर्टिकल भी दिया था ऑप्शन में, ये राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। और फंडामेंटल जो राइट है 12 से 35 तक। ओके, देख लिया करो आप फंडामेंटल। 2-3 चीज़ पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा करो। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रियम्बल और फंडामेंटल सिटीजनशिप, प्रियम्बल, टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। 50% पॉलिटी कंप्लीट कर जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और ये जो राइट टू रेमेडी आप 32 जानते हैं। और 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी एक स्टेट है जिसके पास जिस स्टेट ने इसको लागू कर रखा वो है गोवा। ये ओनली वन है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इन इज फेडरल इन कैरेक्टर। अब फेडरल फीचर आप जानते हो, आप पढ़ी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी फेडरल फीचर में आती है, आपको पहले ही मैंने रेड कर रखा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और यूनियन लेजिस्लेचर हैज बीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ खास नहीं बता रहा है। यूनियन कैबिनेट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ये क्या अजीब सा बोल रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये फेडरल फीचर है। देखते हैं कौन कौन सा फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, डुअल पॉलिटी है, जैसे यूनियन सेंटर, यूनियन और स्टेट, यूनियन वर्सेज स्टेट, स्टेट या यूटी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि स्टेट को भी अगर आपको बेसिक स्टेट का कुछ हार्ड सा अमेंड करना है। चलो आप पढ़ना कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड है, वो ये 3 प्रकार के मैं बता देता हूँ, आप लोग जाके देखना कौन सा है। ठीक, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और राज्यसभा। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये है आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट को कौन डिफाइन करता है? स्टेट मतलब एज इंडिया, जैसे ये तो सही है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। स्टेट, स्टेट इंडिया को आप एज स्टेट मान सकते हो, इंडिया। और इंडिया के पास क्या है? सॉवरेनिटी है, एक पार्लियामेंट है एक प्रकार से देखा जाए, और पार्लियामेंट की किस पे है? कॉन्स्टिट्यूशन है, और स्टेट के पास एक पॉपुलेशन है। ओके, जो जो बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, और एक टेरिटरी है, एक क्षेत्र है, डिफाइंड क्षेत्र है। ओके, ये चीज़ें स्टेट को स्टेट के अंदर आती है। स्टेट का मतलब ये होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन है स्टेट कम्युनिटी होनी चाहिए, सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए स्टेट। ओके, ये हिंदी में आप देख लेना। लॉ मेकिंग पावर होनी चाहिए, सॉवरेनिटी में किसी किसी इन्फ्लुएंस ना करना करती हो कोई चीज़ें, इसका हिंदी में आप देख लो। ठीक, पीडीएफ उस पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आप लोग डाउनलोड कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी। ओके, इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दे रहा है एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट बाय चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है, जाहिर सी बात है। आप जाके सुप्रीम कोर्ट वाली चैप्टर पढ़ना पॉलिटी के, एम लक्ष्मीकांत जो है, ठीक, एम लक्ष्मीकांत का आप जाके पॉलिटी का चैप्टर पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट साथ में हाई कोर्ट भी देख लेना। ओके, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट आई हो हाई कोर्ट, पहले तो सही है, तो आपने आंसर देख लगा ही रखा है। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट। जाहिर सी बात है, ये तो पॉलिटी, ये स्टेटमेंट पॉलिटी से सीधे उठाया गया। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। सीजीआई जो होते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं काफ़ी बैठ, लेकिन विथ प्रायर अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। और जो जज अपॉइंट होते हैं ये अलाउंस सैलरी सभी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पाते हैं, जो इनको टेम्प्रोरी जज के लिए अपॉइंट किया रिटायर्ड जज को। और एक प्रीवियस कंसेंट रहता है, यानी प्रायर कंसेंट लेना पड़ता है प्रेसिडेंट। दूसरा सही है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसे कहते हैं। With reference to India, consider the following statement. 60th question. And there is only one citizenship and one domicile. Okay. A citizen by birth only can become the head of state. इंडिया में जाहिर सी बात है, ये गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ तो ये है, लेकिन ये सही है। हमारे एक ही सिटीजनशिप है। Consider the a foreigner once granted citizenship can't be deprived. ये तो हाइपर, ये नहीं, 100% ये नहीं है। तीसरा नहीं, ये निपटा लो, ठीक है। दूसरा नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप बर्थ नहीं, नेचुरल वाले भी हैं। चलो दिखाते हैं, देखो क्यों ये क्वेश्चन क्यों है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, नो सेपरेट डोमिसाइल ऑफ ईच स्टेट, ठीक, ओनली वन सब जगह चलेगा। दूसरा इनकरेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल नेचुरलाइज जो सिटीजन होते हैं। स्टेटमेंट दे रहा है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, ये आप तो दे सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 पढ़ चुके हैं। तो दे रहा है फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कांट बी डिप्राइव, ये तो गलत हमने आपको बता ही दिया था। देखते हैं, दूसरा आप तो बता ही सकता है कि बाय बर्थ और नेचुरल दोनों सिटीजनशिप मिलती है। अभी जाके देखना आप सिटीजनशिप पॉलिटी के चैप्टर में, जो नेचुरलाइजेशन है इसका पीरियड कितना है, कितने ईयर में होती है, ठीक। और ये इनकरेक्ट क्यों है? फॉरेन ग्रांटेड अक्षय कुमार है ना, पढ़े हो नहीं आर्टिकल 9 में, सटला तक गईला ओके, ठीक। अक्षय कुमार कर्नाटक सिटीजनशिप लिए, इंडिया से निपट गए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी को जो सेफ गार्ड प्रदान करते हैं लिबरल
लिबरल डेमोक्रेसी में, ठीक। पहला कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइज पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। ये आपने पढ़ा होगा, ये क्यों सही है ये मैं बताता हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों में पावर बटी हुई है, ओके। हाँ, सब में पावर बटी, सब दूसरे को चेक बैलेंस करते रहते। अगर एक को ही दे दें, एक को ही दे दें तो लिबर्टी तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, सेफ गार्ड करते हैं लिबर्टी को। जुडिशरी कोई भी आपकी लिबर्टी का है, सेफ गार्ड है, फंडामेंटल किसी चीज़ का कानून होता है, आप तत्काल प्रभाव सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हो, ठीक। सेपरेशन ऑफ पावर जो है मिनिमाइज करता है पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सक्यूज, मतलब मनमाने ढंग से कुछ कार्य करने के लिए। अगर गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, आप कोर्ट पहुंच जाओ, कोर्ट इनको लताड़ेगी। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 70 है, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड, ठीक। ग्रासलैंड है विच स्केटर एंड स्मॉल ट्री, ठीक है। सरब पाए जाते हैं छोटे छोटे, ओके, ठीक। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया जनरली केप्ट इन द चेक वन एंड मोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन। ये चेक करते हैं जैसे क्या क्या है इसमें कंडीशन, कौन कौन सी। बारोइंग एनिमल एंड टर्मिटीज, जानवर दीमकों का दफनाना, ओके। फायर, ग्रेजिंग, हर्बीवोरस, सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टी। आंसर तो आप लोग देख लो, 2 3 4 क्यों है, 2 3 4 क्यों है। देखो, सवाना जो होता है ट्रॉपिकल वे ड्राई क्लाइमेट में होते हैं, इनको ये कहते हैं सूडाना टाइप भी क्लाइमेट कहते हैं। सवाना जो ऐसे अफ्रीका है, ठीक, ऐसे अफ्रीका है, तो यहाँ से ये लाइन गई है, यहाँ से ये लाइन गई है, ठीक। इक्वेटर कितने जितने पास रहते हैं सब सवाना फॉरेस्ट पाया जाता है, वे ड्राई सीजन पाया जाता है, ठीक। और लेस एनुअल रेनफॉल होती है, एक प्रकार से देखा जाए। ओनली 2 सीजन है, एक विंटर होती है, समर, समर में ही बारिश भी होती है। और टाल ग्रास होते हैं, शॉर्ट ट्री भी होते हैं, ठीक। बुश फॉर कॉमन इन सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो रिवर और लेक में वाटर है, चलो तो ओके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर आइस है, सॉरी, ये पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके। ये गलत क्यों है, ये पूछ रहा है अमाउंट जो रिवर में वाटर है, कम है। लेक, रिवर एंड लेक, रिवर प्लस लेक है जो है मोर देन ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है, ठीक। किसमें है, ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है जो पोलर आइस कैप है, पोलर आइस कैप प्लस